Example 9. The sum of two real numbers is 8 and their difference is 2. Find the numbers. इन स्टेटमेंट है कि हमारे पास अगर टू रियल नंबर्स का सम जो है ये 8 के इक्वल है और इनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है, तो हमें रियल नंबर्स जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन: लेट a and b be two real numbers. Then by using given statement that the sum of two real numbers is 8, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस b जो है ये किसके इक्वल होगा 8 के। एंड मैंने यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम असाइन किया। एंड देन देयर डिफरेंस इज 2, और इनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है, यानी a माइनस b जो है ये इक्वल होगा 2 के। इसे मैंने इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। अब ऐड 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को जब हम इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास बी बी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस ए 2a जो है ये इक्वल होगा 8 प्लस 2 यानी 10 के। तो a इक्वल होगा 10/2 के। जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर जो है वो 5 आएगा। अब b का आंसर फाइंड करने के लिए हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जब इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हम इसे राइट कर सकते हैं 5 माइनस b इक्वल टू। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे 5 प्लस का है, जब हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 5 जो है वो माइनस का हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। देन हमारे पास माइनस b जो है ये इक्वल होगा 2 माइनस 5 के। एंड देन b माइनस b जो है ये इक्वल होगा माइनस 3 के। एंड देन b जो है ये इक्वल होगा 3 के। सो 5 एंड 3 आर द रिक्वायर्ड रियल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्शन। There are three types of thermometers to measure the temperature. First one is Kelvin scale, and second is Celsius scale, and third is Fahrenheit scale. यहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं, तो पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अब्सोल्यूट ज़ीरो। अगर हम अब्सोल्यूट ज़ीरो की बात करेंगे तो केल्विन स्केल पे इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। सेल्सियस स्केल पे इसकी वैल्यू जो है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगी। और फ़ारेनहाइट स्केल पे इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो केल्विन स्केल पे इसकी वैल्यू होगी 273.15। सेल्सियस स्केल पे इसकी वैल्यू होगी 0 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट स्केल पे इसकी वैल्यू होगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर। अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन स्केल पे इसकी वैल्यू होगी 310.15 केल्विन। और सेल्सियस स्केल पे ये इक्वल होगा 37 डिग्री सेल्सियस के। और फ़ारेनहाइट स्केल पे ये इक्वल होगा 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये केल्विन स्केल पे हमारे पास इक्वल होगा 373.15 केल्विन के। अगर हम सेल्सियस स्केल पे बात करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 100 डिग्री सेल्सियस के। और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल पे बात करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। यहाँ पे K इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F-32 डिग्री। एंड देन हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9 इंटू डिग्री सेल्सियस ओवर
5 प्लस 32 डिग्री, सॉरी 32। यहाँ पे केस हमारे पास है केल्विन स्केल्स, और डिग्री सेल्सियस जो है ये हमारे पास है, शो करवाता है सेल्सियस स्केल को, और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये शो करवाता है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल को। एंड देन हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अगर हम बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, यानी फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल है 98.6। अब हमें इसे सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन, हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है, जो कि इक्वल है 98.6। सो टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल वी यूज़ दिस फार्मूला। अगर हम इसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डिग्री सेल्सियस जो है ये शो करवाता है सेल्सियस स्केल को, और F जो है ये शो करवाता है फ़ारेनहाइट स्केल को। यहाँ पे F की जगह जो है वो हमने वैल्यू पुट की 98.6। 98.6 से माइनस किया 32 को, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 66.6 के। और जब 5 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.55 के, और 0.55 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 66.6 से, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 37 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्सियस स्केल पे जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। Hence normal human body temperature at Celsius scale is 37 degree. Now we convert it into Kelvin scale. तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, K इज़ इक्वल टू C प्लस 273 डिग्री। यहाँ पे K जो है ये शो करवाता है केल्विन स्केल को, और C जो है ये शो करवाता है सेल्सियस स्केल को। यहाँ पे C की वैल्यू हमने पुट की 37 डिग्री प्लस 273 डिग्री। तो प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर जो बनेगा वो है 310 केल्विन। देन हमारे पास प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलाज हैं। सबसे पहले है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास इक्वल होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसे राइट करें तो हम राइट करेंगे P इज़ इक्वल टू SP माइनस CP। P से मुराद प्रॉफिट, SP से मुराद सेलिंग प्राइस, और CP से मुराद कॉस्ट प्राइस। एंड देन हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये इक्वल होगा प्रॉफिट ओवर CP। CP से मुराद क्या है, कॉस्ट प्राइस, इंटू 100, और साथ में परसेंटेज आ जाएगा। एंड देन हमारे पास लॉस इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के, और यहाँ पे CP जो है वो कॉस्ट प्राइस के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो SP है। इसी तरह लॉस परसेंटेज की बात करेंगे तो लॉस परसेंटेज हमारे पास इक्वल होगा लॉस ओवर CP, यानी CP से मुराद कॉस्ट प्राइस, इंटू 100 और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस से मुराद वो वाली प्राइस होती है जिसमें हम थिंग्स को बाय करते हैं, खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस हमारे पास वो वाली प्राइस होती है जिसमें हम थिंग्स को जो है वो सेल करते हैं। और प्रॉफिट हमारे पास, अगर तो हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो कम थी और सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो फिर हमें वहाँ पे जो नफ़ा हासिल होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसी तरह बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है और उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, तो वहाँ पे हमें जो है नुकसान होगा,
और जो नुकसान हो रहा है वो हमारे पास क्या है, लॉस है। एग्जाम्पल नंबर 11, Hamel purchased a bicycle for rupees 6,590 and sold it for rupees 6,850. Find the profit percentage. स्टेटमेंट है कि हामेल ने एक बाईसाइकिल खरीदी है और कॉस्ट प्राइस जो है ये हमारे पास इक्वल है ₹6,590 और इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है ₹6,850। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो इक्वल है प्रॉफिट ओवर सीपी। सीपी से मुराद हमारे पास कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन है, तो फार्मूले में हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट भी यूज़ हुआ है। तो पहले हम प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी is equal to ₹6,590 and selling price is equal to 6,850। और यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास है 6,850 एंड कॉस्ट प्राइस जो है ये इक्वल है 6,590। तो 6,850 में से जब हम 6,590 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 260, यानी जो हमारा प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, 260 के। देन प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100%। यहाँ पे हम प्रॉफिट की वैल्यू लगाएंगे तो प्रॉफिट की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी है, 260 और सीपी जो है ये हमारे पास इक्वल है 6,590। अब यहाँ पे जब हम 260 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो ये हमारे पास आ जाएगा और 6,590 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 3.94% के, और जो कि अप्रोक्सीमेट है 4% के। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है। उमेर bought a book for ₹850 and sold it for ₹720. What was his loss percentage? उमेर ने एक बुक जो है वो बाय की है 850 में और सेल की है 720 में, तो हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, cost price of book is equal to 850 and selling price of book is equal to 720। अब देखिए यहाँ पे हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जबकि जस्ट हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही गिवन है। तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है लॉस ओवर सीपी इंटू 100%। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में लॉस भी यूज़ हुआ है, तो हमें पहले लॉस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो लॉस जो है ये इक्वल होगा सीपी माइनस एसपी के। देन हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद ये इक्वल होगा 850 माइनस 720 के। 850 से जब हम 720 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 130। देन हम लॉस परसेंटेज का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा लॉस ओवर सीपी इंटू 100%। और यहाँ पे हमने लॉस की वैल्यू जो है वो पुट की और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू वो पुट की
और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास आंसर आ गया 15.29%। देन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 13। सलीम, नदीम एंड तनवीर earn a profit of rupees 4,50,000 from a business if their investments in the business are in the ratio 4:7:14, find each person's profit। यानी कि हमारे पास सलीम, नदीम और तनवीर ने जो है वो एक बिज़नेस स्टार्ट किया। उन्हें इस बिज़नेस में जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारे पास है 4,50,000 और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो हमारे पास इस रेशो में मौजूद है, यानी 4:7:14। यानी सलीम रेशो, नदीम रेशो, तनवीर जो है ये किसके इक्वल होगा? 4:7:14। तो हमें हर एक का जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यानी सलीम का प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है, नदीम का प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है और तनवीर का प्रॉफिट भी जो है वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, प्रॉफिट अर्नड ₹4,50,000, यानी हमारे पास प्रॉफिट जो है ये कितना है? 4,50,000 और गिवन रेशो जो है ये हमारे पास इक्वल है 4:7:14। देन सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 4 + 7 + 14, यानी रेशोज का हम सम करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 25 के। देन नेक्स्ट है हमारे पास सलीम्स प्रॉफिट। जो सलीम का प्रॉफिट जो है वो हमारे पास इक्वल है, यानी सलीम की रेशो को हमने जो है वो ऊपर रखना है और टोटल रेशो को जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करवाना है प्रॉफिट से। देन 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 25 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 72,000। इसी तरह नदीम का प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए नदीम की रेशो को हमने जो है वो नोमिनेटर में रखना है और टोटल रेशियो को जो है वो डिनोमिनेटर में, यानी डिवाइड करना है 25 से और प्रॉफिट को जो है वो इसे मल्टीप्लाई करवा देना है। देन हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा 1,26,000। देन इसी तरह हमारे पास जो है तनवीर का प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें तनवीर की रेशो को ऊपर रखना है, यानी नोमिनेटर में, और डिवाइड करना है टोटल सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई करवाना है प्रॉफिट को। देन हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो इक्वल होगा 2,52,000। यहाँ पे हमारे पास सलीम्स प्रॉफिट है 72,000 और नदीम्स प्रॉफिट है 1,26,000 एंड तनवीर्स प्रॉफिट है हमारे पास 2,52,000। इसमें जस्ट आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है कि हमारे पास रेलिवेंट रेशो जो है वो रेलिवेंट रेशो को हम जो है वो सम ऑफ रेशो पे डिवाइड करेंगे और प्रॉफिट से उसे जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन यही वाला क्राइटेरिया जो है वो आप लोग नेक्स्ट में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 14। इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन रुपीज़ 6,400 for 12 years is rupees 3,840, then find the rate of profit। यानी कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो गिवन है और टाइम गिवन है और हमारे पास प्रॉफिट गिवन है सिंपल, तो ये इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब हमारे पास जो गिवन है प्रिंसिपल 6,400, सिंपल प्रॉफिट ये हमारे पास इक्वल है 3,840 और टाइम हमारे पास गिवन है 12 ईयर्स। अब रेट फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इनटू 100 ओवर टाइम इनटू प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है ये इक्वल है 3,840 के
और मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में हमारे पास टाइम जो है वो 12 ईयर्स दिए गए हैं, तो इसमें टाइम जो है वो हम ईयर्स में ही मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास 12 के इक्वल है और इसी तरह प्रिंसिपल अमाउंट जो है ये हमारे पास इक्वल है 6400 के। अब जो है ये हमारे पास जब 3840 को हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या फिर हम इसी तरह इसे जो है वो कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कट हो जाएगा, इसी तरह ये भी ज़ीरो जो है वो ये हमारे पास ज़ीरो से कट हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे पास जो है वो 12 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 के टेबल पे इसे हम कट कर सकते हैं। जब हम 2 के टेबल पे कट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18 एंड देन 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 0। और जब हम इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 ज़ा 12। अब नेक्स्ट हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या हम जो है वो 6 पे डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। ठीक है, और 9 का एक उधर कैरी जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 12 और 6 2 ज़ा 12। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब हम इसे 64 पे डिवाइड करेंगे तो 64 1 ज़ा 64 और 64 5 ज़ा 320। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास जो है वो 5% रेट ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ पे आज जो हमने रीड आउट किया है वो एक तो रियल लाइफ एग्जाम्पल थी, इसको आप लोगों ने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर कन्वर्जन पड़ी थी, इसमें जो फार्मूलाज आ रहे हैं वो आप लोगों ने ज़बानी याद करने हैं। और नेक्स्ट जो है ये आप लोग को एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़बानी याद होनी चाहिए कि हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो किस स्केल पे कितना है। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप लोगों ने वो सभी याद करने हैं ज़बानी। और इसी तरह बॉडी टेम्परेचर के बारे में आप लोगों ने याद करना है। और फिर नेक्स्ट हमने इससे रेलिवेंट जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। यानी कि आपको अगर फार्मूलाज आते होंगे तभी आप जो है वो इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह फिर प्रॉफिट और लॉस के बारे में हमने देखा, इसके फार्मूलाज जो हैं ये भी आप लोगों ने याद कर लेने हैं। और फिर इससे रेलिवेंट जो है वो हमने कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस किए।